एवरीवन, हम आज लेंस के बारे में बात करेंगे। हमारे आंखों में सबसे महत्वपूर्ण हमारा लेंस होता है और इसी लेंस के कारण जो है हमें दूर की चीज़ें अच्छी से दिख पाती है। तो मैं आपको लेंस के बारे में बता रहा हूँ। डिजीज ऑफ द लेंस, कैटरेक्ट। अगर मेरे लेंस में कोई खराबी आ जाती है, उसके वजह से जो है हमारे लेंस में दिक्कत आने के बाद कैटरेक्ट बन जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा आँख के बारे में बताना चाहूँगा कि ये हमारा लेंस ओरिजिनेशन किसके द्वारा हुआ है। मैंने आपको पहले बताया हूँ कि लेंस हमारा जो है आई बाल का जितने भी एलिमेंट्स हैं, सरफेस एक्टोडर्म, नीरो एक्टोडर्म और मेजोडर्म के द्वारा जो है एक ओरिजिनेशन हुआ है। तो लेंस का ओरिजिनेशन देखिए आप, द ओरिजिनेट फ्रॉम सरफेस एक्टोडर्म। हमारा जो लेंस है इस सरफेस एक्टोडर्म के द्वारा ओरिजिनेशन इसका हुआ है। लेंस हमारा जो है, द लेंस इज ट्रांसपेरेंट। हमारा जो लेंस होता है ये ट्रांसपेरेंस है। ट्रांसपेरेंस होने के कारण ही हमारे आंखों में जो इनपुटी से या आर्टिफिशियल से रेज आती है, ये हमारा जो है लेंस फोकस कर पाता है रेटिना पे। लेंस का मुख्य कार्य क्या है कि फोकस करता है रेटिना पे, आने वाली किरण को फोकस करता है रेटिना पे। ये मेरा मुख्य कार्य इसका लेंस का होता है। और ये कहाँ पे स्थित होता है? प्लेस बिटवीन द लेंस एंड between the lens, iris and vitreous। हमारा जो लेंस होता है आइरिस के ठीक पीछे स्थित होता है। आइरिस के ठीक पीछे हमारा लेंस स्थित होता है और इसके पोस्टीरियर कैप्सूल के पीछे जो है आपका विट्रस होता है। आइरिस और विट्रस के बीच में जो है हमारा लेंस स्थित होता है। इट इज सस्पेंडेड बाय द सस्पेंसरी लिगामेंट्स। सस्पेंसरी ligaments of the lens or zonule of Z। हमारा जो लेंस है दोनों के बीच में, मैंने आपको बताया आइरिस और विट्रस के बीच में स्थित होता है। ये किस सहारे से लटकता रहता है? ये प्लेस बिटवीन द लेंस एंड आइरिस एंड विट्रस, इट इज सस्पेंडेड बाय द सस्पेंसरी लिगामेंट्स। कुछ लिगामेंट्स जूनूल्स होती हैं जिन उसके सहारे जो है हमारा ये लेंस लटकता रहता है। और जब लेंस लटक रहा है तो एक सपोर्ट होता है और उसके किससे अटैच्ड होता है, जिसकी वजह से हमारा बिटवीन में जो है लेंस लटक रहा है। तो विच इज अटैच्ड टू द सिलरी बॉडी। जो हमारा सिलरी बॉडी है उसके एक हिस्से में जो है जूनूल के माध्यम से हमारा लेंस लटकता रहता है। सिलरी बॉडी।
आपको हम लेंस एक चित्र के माध्यम से समझाना चाह रहा हूं। देखिए, लेंस का इस तरह का हमारा आकार होता है। ये पोस्टीरियर हिस्सा हो गया, ये इंटीरियर हिस्सा हो गया। इस तरह का हमारा लेंस होता है। ये क्रिस्टलीय लेंस इसको हम बोलते हैं। लेंस तो ग्लास का भी होता है, मगर ये क्रिस्टलीय लेंस है हमारा। लेंस एक क्रिस्टलीय लेंस है। ये आपका कैप्सूल हो गया। ये यहाँ पे आपका इपिथेलियम हो गया। ये हिस्सा आपका कॉर्टेक्स हो गया। अब लेंस का जो बीच का हिस्सा है इसको न्यूक्लियर बोलते हैं। अगर इसका एक स्टेज है, एडल्ट है आपका, ये एडल्ट हो गया, एडल्ट न्यूक्लियस, इन्फेंटिल न्यूक्लियस और आपका फोन्टियल न्यूक्लियस और एम्ब्रोनिक आपका न्यूक्लियस हो गया। ये जो बीज का हिस्सा है ये भ्रूण होता है। इसमें 3 स्टेज है, एडल्ट है, इन्फेंटिल है और एक आपका एम्ब्रोनिक हो गया। अब आप देखिए, इसका लेंस का जो रिफ्रैक्टिव पावर होता है, रिफ्रैक्टिव जो इंडेक्स होता है 1.39 होता है। इसका डायरेक्टिव पावर जो है, डायरेक्टिव पावर जो है 15 से 18 डायरेक्टर होता है। इसका जो डायमीटर है, इसका डायमीटर इसका 9 से 10 मिलीमीटर होता है। और एट बर्थ इसका जो वेट होता है, साइज होता है, जब बच्चा जन्म ले रहा है तो एट बर्थ जो है इसका वेट अबाउट 60 मिलीग्राम का होगा। जब ओल्ड एज में हो जाता है कोई पेशेंट तो लेंस जो है हमारा इक्वस को सोख लेता है तो बड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से इसका वेट बढ़ जाता है। तो 5 जो है मिलीग्राम का जो है 205 मिलीग्राम अबाउट हो जाता है। मैंने आपको बताया जो हमारा लेंस है इसका मुख्य कार्य जो है रेटिना पे फोकस करना है और हमारा जो है बीच में आइरिस और विक्ट्रस बीच में जो है स्थित होता है और ये इसका है। अब आपको मैं कैटरेक्ट के बारे में बता रहा हूँ। मैं आपको जो है लेंस में किन कारण से जो है हमारा कैटरेक्ट हो जाता है, लेंस में खराबी के कारण किन किन कारणों से हमारे जो है लेंस में खराबी आने के बाद उसे हम कैटरेक्ट कहते हैं। तो आप देखिए कैटरेक्ट एनी ओपेसिटी। ओपेसिटी का मतलब जानते हैं अपारदर्शी हो जाना, इस पार से उस पार न दिखाई देना। मैंने आपको बताया लेंस हमारा ट्रांसपेरेंस होता है। किसी कारण से अगर मेरे लेंस में ओपेसिटी हो गया तो इसका मीन्स मतलब होता है लॉस ऑफ ट्रांसपेरेंसी। उसका जो ट्रांसपेरेंस है वो लॉस हो जाता है। जब ट्रांसपेरेंस लॉस हो गया तो मीन्स हमारा ये कैटरेक्ट बन गया। तो एनी ओपेसिटी इन द लेंस means loss of transparency। मेरे लेंस में ओपेसिटी आ गया, ट्रांसपेरेंसी इसका वीक हो गया, अपारदर्शी हो गया, तो मीन्स ये कैटरेक्ट बन गया। अब ये कॉमन केस है, कॉमन कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस। अंधापन होना ये कॉमन केस है। हमारे जो है मैक्सिमम लोगों में देखा गया है 50 साल की एज में जो है ये लेंस में खराबी आ जाता है, मगर लेंस में खराबी एट बर्थ के भी कारण हो जाता है।
जैसे हो जाता है कंजेनाइटल कैटरेक्ट। कंजेनाइटल मतलब होता है कि जब बच्चा जन्म लेता है उसके बाद भी हमारे लेंस में खराबी आ जाती है, जिसकी वजह से हम कैटरेक्ट कहने लगते हैं। तो ये कैटरेक्ट का देखिए कॉन्टैक्ट कैटरेक्ट, हम शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया जूनुलर कैटरेक्ट, इंटीरियर कैटरेक्ट, पोस्टीरियर कैटरेक्ट, सुचुरल कैटरेक्ट, ईटीसी। और एक दूसरा आपका एक्वायर कैटरेक्ट होता है। एक्वायर में होता है कि एज के बाद कभी कोई बीमारी की वजह से या चोट लगने के कारण जो है, जो हमारे लेंस में खराबी आ जाती है या ओपेसिटी आ जाती है, तो उसे हम एक्वायर कैटरेक्ट बोलते हैं। ये देखिए एक्वायर कैटरेक्ट। एक कंजेनाइटल हो गया और एक एक्वायर हो गया। अब इसमें देखिए जो कैटरेक्ट बनता है ये आकुलर डिजीज हो जाती है। डिजीज आप समझ रहे हैं, आकुलर डिजीज के कारण जो है, अब इसमें या चोट लगने के कारण ट्रोमेटिक कैटरेक्ट हो जाता है, जिससे हम ट्रोमा के कारण जो हो जाता है। एक रेडिएशन के कारण, जैसे कोई व्यक्ति किसी रेडिएशन के संपर्क में ज़्यादा रहता है, तब पर भी हमारा जो लेंस होता है वो खराब हो जाता है। और जब लेंस खराब हो गया मीन्स लॉस ऑफ ट्रांसपेरेंसी, कैटरेक्ट बन गया। और हीट के कारण, टेम्परेचर के कारण भी जो है हमारा लेंस में ओपेसिटी आ जाता है। और एक अदर एनर्जी के कारण भी, जैसे धूप में जो लोग ज़्यादा काम करते हैं, एनर्जी के कारण भी जो है हमारा लेंस खराब हो गया। लेंस में खराबी आना मतलब ओपेसिटी आना मीन्स कैटरेक्ट हो जाना। अब देखिए कैटरेक्ट का प्रकार, एक तो हमारा इस तरह का कंप्लीट कैटरेक्ट है, कंप्लीट कैटरेक्ट, और आपको इस तरह का दिखेगा मेम्ब्रेनस कैटरेक्ट, और इस तरह का अगर आपको दिखता है तो ये कॉर्टिकल कैटरेक्ट है। और इस तरह का अगर आपको लेंस में ऐसे आपको दिखता है तो लिमुलर कैटरेक्ट हो गया। और अगर आपको ये लेंस में बीच वाला हिस्सा खराब हो गया तो न्यूक्लियर कैटरेक्ट इसको बोलते हैं। हमारा न्यूक्लियर का पार्ट खराब हो गया, इसलिए हम न्यूक्लियर कैटरेक्ट बोले। और इस तरह का अगर आपका है तो पोस्टीरियर जो है, पोस्टीरियर सब कैप्सुलर कैटरेक्ट हो गया। और अगर आपका इस तरह का यहाँ हो गया तो ये पोस्टीरियर पोलर कैटरेक्ट होता है, जिसको हम पोस्टीरियर पोलर कैटरेक्ट हो गया। और इस तरह का अगर ये पोस्टीरियर हो गया, अगर इधर हो गया तो यही हम इंटीरियर पोलर कैटरेक्ट कहने लगे। और इस तरह का अगर आपको शेप मिलता है तो ये स्पिंडल शेप्ड कैटरेक्ट हो गया। और आपको जो है कभी कभी इस तरह का देखने को मिल जाता है, ये पोस्टीरियर लेंटिकोनस भी बोलते हैं, कैटरेक्ट हो गया। और आपको जो है इस तरह का दिखता है ऐसे ऐसे ऐसे, तो ये जो है कॉन्टैक्ट कैटरेक्ट है। कॉन्टैक्ट सब कैप्सुलर कैटरेक्ट। और आपको कभी कभी डायबिटीज के कारण, मैंने आपको आकुलर डिजीज बताया, ट्रोमा है, डायबिटीज है, यूवीआईटिस है, कई डिजीज के कारण भी जो है हमारे लेंस में खराबी आती है। तो अगर डायबिटिक मिलेगा तो इस तरह का आपको जो है ये जो है डायबिटिक कैटरेक्ट हो गया। एक कैटरेक्ट आपका कोरोनरी कैटरेक्ट होता है, ये इस तरह का आपको देखने को मिलेगा, ये कोरोनरी कैटरेक्ट हो गया। कैटरेक्ट आपको इस तरह का कैटरेक्ट ओपेसिटीज दिखेगा। हम आपको बताएंगे ये कैसे आप देख पाएंगे कि जो है इस तरह का शेप हमको मिलेगा, वो इंस्ट्रूमेंट के द्वारा ही आपको पता चलेगा। आपको जो है ये कैटरेक्ट जो है
एक चीज़ आप समझिए, ये ऐसा डिजीज है जिसमें पेन नहीं होता है। तो ये आपका कैटरेक्ट पेनलेस है, पेनलेस, इसमें दर्द नहीं होता है इस कैटरेक्ट में। इसीलिए काफ़ी देखा गया है कि इसको जो है लेकर के बहुत सीरियस नहीं होते हैं, जिसकी वजह से जो है हमारी आँख की रोशनी जो है बिल्कुल ख़त्म हो जाती है और ऑपरेशन ऐसे टाइम पर पेशेंट कराने पहुंचता है जिससे हम दोबारा रोशनी लाने में असमर्थ होते हैं। तो आप लेंस में जो है खराबी होने का जो स्टेज होता है, मैं आपको स्टेज बता रहा हूँ। स्टेज ऑफ मैच्योर कैटरेक्ट, हमारा लेंस में किस स्टेज में है वो मैं आपको बता रहा हूं। पहला जो है इनमैच्योर कैटरेक्ट होता है, दूसरा नंबर आपका मैच्योर कैटरेक्ट हो गया, मैंने आपको बताया हुआ हूं कि जिसको हम कंप्लीट कैटरेक्ट बोलते हैं। और आपका जो है एक कैटरेक्ट आपने सुना होगा इंडूसमेंट कैटरेक्ट, इंडूसमेंट कैटरेक्ट, और आपका लास्ट में जो है हाइपर मैच्योर कैटरेक्ट, जो पूर्ण रूप से पका हुआ आता है, हाइपर मैच्योर कैटरेक्ट। और एक आपका नाम सुना और होगा मार्गेगिनिन, मार्गेगिनिन। ये इनमैच्योर कैटरेक्ट होता है जो पूर्ण रूप से हमारा लेंस खराब नहीं रहता है, इसे हम इनमैच्योर कैटरेक्ट कहते हैं। मैच्योर का कैटरेक्ट मतलब होता है पका हुआ है। और एक इंडूसमेंट कैटरेक्ट होता है, ये होता है क्या कि ये जो है हमारा जो आपका इक्वस नर्व होता है इसको सोख लेता है, जिसके कारण जो है ये आपको जो है इसका आकार थोड़ा बढ़ा हुआ दिखता है। और हाइपर मैच्योर कैटरेक्ट मतलब पूर्ण रूप से जो है हमारा लेंस खराब हो गया है, जिसको हम हाइपर मैच्योर कहते हैं। मार्गेगिनिन कैटरेक्ट होता है, इसमें क्या होता है, इसका प्रोटीन रिस्क करके जो है इंटीरियर चैम्बर में चला जाता है, तो लेंस बहुत सिंक हो जाता है, इसलिए हम मार्गेगिनिन कैटरेक्ट बोलते हैं। तो आपको स्टेज में बताया इनमैच्योर कैटरेक्ट, मैच्योर कैटरेक्ट, इंडूसमेंट कैटरेक्ट और हाइपर मैच्योर कैटरेक्ट, मार्गेगिनिन कैटरेक्ट। अब आप ये देखिए सिम्टम्स इसमें क्या मिलेगा कि हम कैसे जो है पहचानेंगे कि हमारा जो है लेंस खराब हो रहा है, क्या क्या कॉम्प्लिकेशन इसमें पेशेंट कंप्लेन आपको करता है। तो आप देखिए सीन एंड सिम्टम्स। पहली बात तो आपको ग्लेयर, एक चमक बताएगा पेशेंट की, मुझे कुछ चमकता है, इस तरह का जो है आपको कंप्लेन आएगा। दूसरा नंबर क्या है आपका ग्रेजुअल लॉस ऑफ विजन, हमारा जो है रोशनी धीरे धीरे कम होता है इसमें। और आपका एक होता है कलर हेलोस, जो एर्ली कैटरेक्ट होता है उसमें कुछ पेशेंट कंप्लेन करेगा कि कुछ कलर्स दिखाई दे रहे हैं, ये भी आपको कंप्लेन में जो अर्ली कैटरेक्ट में जो है देखने को मिलता है। और एक आपका जो है एंटीरियर चेंबर, जब हाइपर मैच्योर हो जाता है तो एंटीरियर चेंबर आपका जो है बहुत उथला दिखाई देता है, उसका डेप्थ कम हो जाता है, ये भी आपको देखने को मिलेगा। इंटीरियर चेंबर ये हाइपर मैच्योर कैटरेक्ट हो जाता है तो आपको दिखेगा। एक आइरिस शैडो दिखती है, जब इनमैच्योर कैटरेक्ट होता है उसमें हम मुझे लेंस में एक परछाई दिखती है, तो जिसको हम आइरिस शैडो बोलते हैं। इनमैच्योर कैटरेक्ट में हमको परछाई छाया दिखेगी और हाइपर मैच्योर में हमको छाया नहीं दिखेगी। कैन नॉट सीन प्रतिबिंब, आपका ये इस तरह का जो है सिम्टम से दिखेगा। कभी कभी पेशेंट देखेगा कि धूप में हम गए तो हमारा धुंधला दिख रहा है, जैसे छांव में आया तो हमको अच्छा दिखने लगा, तो इसका मतलब होता है कि जब मेरा बाहर पेशेंट जाता है धूप में तो हमारी जो आइरिस होती है ये सिकुड़ जाती है। कुछ कैटरेक्ट का जो प्रकार बताया था वहाँ लेंस खराब रहता है जिसके कारण उसको धुंधला दिखता है।
और जब छाए में आ जाता है तो पीपुल हमारी पूरी डायरेक्ट हो जाती है, जिसकी वजह से जहाँ लेंस की ट्रांसपेरेंसी सही होता है तो वो हमको अच्छा दिखता है। इस तरह का कंप्लेन आपको पेशेंट बताता है। अभी क्या है कि आप जो है कैसे डायग्नोस करेंगे कि ये जो है हमारा किस स्टेज में कैटरेक्ट है। तो आपको जो है टार्च से बहुत सब कुछ नहीं दिखेगा, इसलिए आपको कुछ डायग्नोस्टिक इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, उसके द्वारा ही आपको कैटरेक्ट का सही पोजीशन पता लग पाएगा। तो इसमें मैं दिखा हूं हाउ कैन डायग्नोसिस, आप कैसे डायग्नोस करेंगे कि हमारा किस स्टेज में है। तो पहला आपका होता है एक ऑप्थेल्मोस्कोप, ये इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके द्वारा हम स्टेज को पता चल सकता है। दूसरा नंबर आपका स्लिट लैंप से जो है आपको पता चल जाएगा। एग्जामिन, हम स्लिट लैंप को एग्जामिन करते हैं, स्लिट लैंप के द्वारा भी हमको ये चीजें पता चल जाता है। और थर्ड नंबर आपका डायलेट कर देते हैं पीपुल को, तो जब डायलेट पीपुल हो जाता है तो जिसके कारण हमको लेंस का पूरा आकार दिखता है, जिसके कारण हम लेंस का पोजीशन पता कर सकते हैं। और इसी में एक इनडायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोप होता है, तो जो पर्दा देखने का काम आता है, इनके द्वारा ही आप लेंस में जो है इस तरह का कोई खराबी है तो आप देख पाएंगे। अब आपको जो है कैटरेक्ट होने के बाद कॉम्प्लिकेशन हो जाता है, अगर समय से इसका उपचार हम नहीं करते हैं, इसका जो है इलाज नहीं हो पाता है या सर्जरी नहीं हो पाती है, तो उसमें जो है कॉम्प्लिकेशन होने लगती है। ये देखिए कॉम्प्लिकेशन, दुष्परिणाम इसमें क्या देखने को मिलेगा मैं ये बता रहा हूं आपको। आपने सुना होगा फेकोमॉर्फिक, ये फेकोमॉर्फिक हो जाएगा, जिसमें जो है इक्वस, इसमें जो है इसका सोख लेने के कारण जो है इसका आकार बड़ा हो जाता है, और जिसके कारण जो है ये हमारा, हमने आपको बताया जो इक्वस होता है, इक्वस को ये सोख लेता है जिसका आकार बड़ा हो जाता है, तो हमारा एंगल जो होता है एंगल क्लोज हो जाता है। एंगल क्लोज का मतलब होता है कि जो हमारा ट्रेबिकुलर मिस वर्क होता है, ये रास्ता बंद हो गया, जिसके कारण जो है हमारी आंखों में दबाव बना लगा, जिसको हम आईओपी बोलते हैं, मतलब इंट्रा आकुलर प्रेशर। हमारा जो है आंखों के अंदर दबाव बनने लगता है, जो दबाव बराबर बना रहा तो ये बीमारी ग्लाकोमा जो होता है ये हो जाएगा। ग्लाकोमा जो होता है, इसके वजह से हमारी रोशनी जो है खराब हो जाती है, जो ऑप्टिक नर्व डैमेज हो जाती है, तो इसके कारण जो है रोशनी वापस नहीं आती है। अब इसमें दूसरा जो है नंबर आपका फेकोलाइटिक, जिसमें हाइपर मैच्योर हो जाता है। इसका प्रोटीन क्या होता है, इसमें प्रोटीन जो है रिस्क करके इंटीरियर चेम्बर में चला जाता है। इसका जो लेंस में जो होता है ये हाइपर मैच्योर कंडीशन में होता है, बहुत पक गया लेंस, इसका जो प्रोटीन होता है लेंस का जो प्रोटीन होता है ये रिस्क करके इंटीरियर चेम्बर में मतलब चला गया। तो जब इंटीरियर चेम्बर में चला गया तो इसके कारण भी जो है हमारा एंगल क्लोज हो गया, और एंगल क्लोज मतलब इस वर्क जो है इसका रास्ता बंद हो गया, जिसकी वजह से इसमें भी जो है एंगल जैसे क्लोज हो गया, तो आईपी बन गया, जिसके कारण इसमें भी जो है ग्लाकोमा हो जाता है। दोनों कंडीशन में अगर हमारा जो एंगल क्लोज हो गया तो ये ग्लाकोमा हो जाता है। ये कॉम्प्लिकेशन इसके आते हैं। अब इसमें आप ट्रीटमेंट क्या देंगे, ट्रीटमेंट देखिए, ट्रीटमेंट, इसका ट्रीटमेंट सिर्फ सर्जरी है। सर्जरी मीन्स आर्टिफिशियल लेंस को इम्प्लांट करना, आर्टिफिशियल
आर्टिफिशियल आईओएल को इम्प्लांट करना। अब इसमें आपको जो टाइप्स ऑफ सर्जरी होती है, कौन कौन सी टाइप सर्जरी होती है, मैं आपको ये बता रहा हूँ। जो टाइप्स ऑफ सर्जरी होती हैं, एक तो ECCE मीन्स इंट्रा कैप्सुलर कैटरेक्ट एक्सट्रैक्शन। दूसरा नंबर आपका ICC। इसमें क्या होता है कि इसका जो है कैप्सूल का झिल्ली निकाल करके, जो कॉर्टेक्स है निकाल करके, और तब ये जो है लेंस इसमें इम्प्लांट होता है। ICC में पूरा कैप्सूल, हमारा पूरा लेंस निकाल देते हैं, इसको हम इंट्रा बोलते हैं। इंट्रा जो है कैप्सूलर कैटरेक्ट एक्सट्रैक्शन। और तीसरा नंबर आपने बहुत सर्जरी इसमें हो रही है, सब ओल्ड हो गया है, बहुत कम सर्जरी होती हैं। अब आपका SICS मतलब होता है स्मॉल इंसिजन कैटरेक्ट सर्जरी। छोटे से होल होकर के ये हमारा जो है इस मेथड से लेंस को डिलीवरी करते हैं। और एक आपका जो है PPL हो गया, इसका मतलब होता है पारस प्लाना लेंसोटोमी। जब बच्चा बर्थ के बाद जब कैटरेक्ट होता है तो इसमें बहुत हार्ड कैटरेक्ट नहीं होता है, ये जो है साइड पोर्ट से इसको पूरा इरिगेशन कर लेते हैं, सक कर लेते हैं, जिसमें जो है ये बच्चों में सर्जरी होती है। और आजकल आपका जो फेको सर्जरी है, इसी में एक फेको सर्जरी होने लगी है, फेको इल्यूमिनेशन, इल्यूमिनेशन। इसमें जो है जो फेको सर्जरी है, जिसको दूरबीन भी कहते हैं, ये प्रोब के माध्यम से लेंस के अंदर कटिंग करके ही पूरे जो कॉर्टिकल पार्ट्स होते हैं वो सक कर लेते हैं, और फिर इसके बाद एक इंजेक्टर के माध्यम से वो फोल्डेबल लेंस ही इसमें इम्प्लांट होता है। स्मॉल इंसिजन कैटरेक्ट सर्जरी में, हॉट कैटरेक्ट कैटरेक्ट में आपका आईओएल जो इम्प्लांट करते हैं वो नॉन फोल्डेबल होता है, ये फोल्डेबल लेंस होते हैं, फोल्डेबल आईओएल होते हैं, जो फेको के माध्यम से किया जाता है। आप कितने टाइप्स के होते हैं मैं आपको ये बता दे रहा हूँ। जो हमारा आईओएल होता है, जो टाइप्स है, एक तो AC में इम्प्लांट होता है जिसको हम इंटीरियर चेम्बर बोलते हैं, इसका जो है इस तरह का आपको देखने को मिलेगा, इस तरह का बना रहता है। और एक PC लेंस होता है जिसको पोस्टीरियर बैग में हम डालते हैं, इसका आपको इस तरह का आकार मिलेगा। लेंस आपको पॉलीमेथाइल जो है, पॉलीमेथाइल मेथाक्रिलेट मतलब PMM, ये सिलिकॉन या एक्रेलिक का बना होता है। ये आपका लेंस इस मटेरियल से बनता है, और फेको जो है आपको सॉफ्ट होता है, और वो जो है फोल्डेबल लेंस का आकार इसी तरह से होगा, सिर्फ उसका जो है फोल्ड होने लगता है। अब आप ये देखिए कि लेंस में कैटरेक्ट सर्जरी के बाद भी जो है लेंस जब हम डालते हैं उसमें भी कॉम्प्लिकेशन मिलता है। कभी कभी PCO बन जाता है, PCO मतलब लेंस के पीछे कैप्सूल आता है जिसको हम PCO बोलते हैं। कभी कभी सेकेंडरी कैटरेक्ट हो जाता है। सेकेंडरी कैटरेक्ट आपने सुना होगा, लेंस के पीछे छोटे छोटे बबल्स आ जाते हैं, जो वो सेकेंडरी कैटरेक्ट आपको देखने को मिलता है। और तीसरा नंबर क्या है कि लेंस कभी कभी डिसलोकेशन हो जाता है, लेंस सही पोजीशन पे नहीं डल पाता तो भी प्रॉब्लम पेशेंट को दिखा, जिसको डिसलोकेशन, ये भी कॉम्प्लिकेशन इसमें मिलेगा। और कभी कभी लेंस में क्लोबोमा का नाम सुना होगा, लेंस में भी हो जाता है, छोटा गड्ढा हो गया लेंस में, तो वो क्लोबोमा जिसके कारण जो है दूर की दृष्टि में दिक्कत होती है, जिसको लेंस में क्लोबोमा हो गया। और एक होता है लेंटिकोनस, लेंस में जो है थोड़ा उभार होने के कारण दूर की दृष्टि भी खराब होती है, ये भी कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलता है। एक आपको स्फेरो अफेकिया,
ये लेंस में थोड़ा साइज उसका जो है समतल हो जाता है, जिसके कारण जो है ये जो है कॉम्प्लिकेशन आफ्टर कैटरेक्ट सर्जरी, लेंस इम्प्लांट के बाद भी ये भी कॉम्प्लिकेशन होता है। तो मैं आपको ये सारी जानकारी दिया हूँ। और कैटरेक्ट का मैंने बताया कि जो हमारा लेंस होता है ये एकोमोडेशन के हिसाब से, जब इनमेच्योर रहता है, लेंस अच्छा होता है, तो ये दूर की और नज़दीक की दृष्टि अपने आप मेंटेन करता है। मैं ये जानकारी दिया हूँ आपको। अगर ये सब अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर करना न भूलें। जय हिंद।